दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो और इसका टॉपिक जो है वो बिल्कुल हमारी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करता है। ये टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट कैसे निकाला जाए। आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा सेल लगती है फेस्टिव सीजन्स पे, तो फिर उस सेल को देखकर मन बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ हमारी चिंता बढ़ जाती है कि जो वो डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाए। और अगर हम उसे कैलकुलेट करने में लग जाते हैं तो हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, और अगर हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो फिर हम डिपेंड हो जाते हैं लोगों पर, उनसे पूछने पर कि आखिर ये ड्रेस हमें कितने पैसे की मिलेगी। तो यही कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें शायद है बहुत ज़्यादा पजल्ड कर देती हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। क्योंकि आपका क्वेश्चन ये रहता है कि डिस्काउंट के बाद जो प्राइस आ रहा है वो प्राइस के लिए वो ड्रेस वर्थ है या नहीं है। तो अगर आप इस चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हैं तो आप ऑलरेडी बहुत सही जगह पहुंच चुकी हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद शायद है आपकी ये डिफ़िकल्टी डेफिनेटली दूर हो जाएगी। आप जानती हैं कि सेल्समैन जो हमारे संग मॉल्स में चलते हैं वो हमें बहुत तरह के एक्सप्लेनेशन देते हैं, लेकिन क्या ये हमारा कन्फ्यूजन दूर करता है? मुझे लगता है ये कन्फ्यूजन और बढ़ा देता है, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस तब आता है जब हमें खुद पता हो, तो फिर हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद देख सकते हैं टैक्स को, कितना % ऑफ चल रहा है, हम जल्दी से चुटकियों में कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद हम ये आइडिया लगा लेंगे कि हमें ये लेना है या नहीं लेना। तो इससे क्या होता है कि इससे हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो वही कुछ सॉल्यूशंस हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, और कुछ पर्टिकुलर आपके जो डिस्काउंट्स ज़्यादातर देखने को मिलते हैं उनको किस तरीके से करना है चुटकियों में, बस यही मेरी वीडियो का टॉपिक है। तो लेट्स सी कि हम उसे कैसे करें। कुछ थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स जो पीछे इन्वॉल्व है वो मैं लेकर चलूँगी, लेकिन आपको केवल छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। देखिए, एक सबसे ज़्यादा अवेलेबल डिस्काउंट जो फेस्टिव सीज़न के अलावा भी हमें देखने को मिलता है वो होता है 10% डिस्काउंट। ज़्यादातर आप जाती हैं शॉपिंग के लिए अपने बच्चों की किड्स वेयर में, तो आपने देखा होगा 10% डिस्काउंट इज़ वेरी कॉमन, वो हमेशा मिल ही जाता है। तो 10%, आप पहले इसका मीनिंग समझिए मैथमेटिकली, फिर मैं आपसे बात करूंगी कि आपको करना क्या है। देखिए 10 और ये क्या है परसेंट। परसेंट का मतलब आप जानती हैं, बच्चों की परसेंटेज वगैरह आप देखती हैं, तो परसेंट को हम लोग एक कॉमन परसेंट क्या लगाते हैं, पूरा कितना मानते हैं हम उसे 100, ठीक है। तो अगर 10% लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है 10, और उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, परसेंटेज का साइन हटाकर 100 से, ठीक है। अब देखो, आपको डिवाइड में नहीं पढ़ना है, आप क्या करेंगे, 0 से 0 सिमिलर सिमिलर हटा दीजिए, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचेगा 1/10। इट मीन्स आपको करना क्या है, आपको केवल ये करना है कि जब भी 10% डिस्काउंट निकालना हो आप कॉस्ट को 10 से डिवाइड कर दीजिए। अब आप देखो आपके पास क्या क्या हो सकता है, या तो आपके पास कॉस्टिंग ऐसी होगी जिसमें लास्ट डिजिट 0 हो सकती है, या फिर ऐसी होगी कि लास्ट डिजिट 0 ना हो, केवल यही दो केस हो सकते हैं। तो सपोज़ करो आपने कोई टी शर्ट खरीदी, उसकी कॉस्ट 425 रुपीज़ है। अगर ऐसा है तो आप देखो, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, 10% अगर डिस्काउंट ऑफर है तो आपको क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है। तो अगर 10 से डिवीजन आपको नहीं भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप केवल क्या करो, इस लास्ट डिजिट को केवल एक सर्कल बना लो, ठीक है। अब आप इतना तो समझ ही सकते हो, जो भी लास्ट डिजिट है तो आपने उसे सर्कल कर लिया। अब आपको क्या हुआ, 42.5, यानी कि 42 रुपीज़ 50 पैसे आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। केवल इतना सा काम करना है। और अगर आपकी कॉस्टिंग में लास्ट डिजिट 0 है फिर तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। सपोज़ आपकी कॉस्ट जो पड़ रही है वो 500 है और आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो लास्ट डिजिट क्या है आपकी 0, उस पर सर्कल करा तो आपके पास क्या बचा, ओनली 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ डिस्काउंट आपको कंपनी दे रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा 10% डिस्काउंट निकालना कितना इजी होता है। यानी केवल हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट को हटा देना है, और अगर लास्ट डिजिट 0 नहीं है तो हम पॉइंट लगा लेंगे और फिर सोच लेंगे, ठीक है। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि 10% ना होकर अगर 20% है, यानी टेनर्स 10, 20, 30, 40, 60, 70 अगर इस तरीके का है तो देखो कितना ईजी है। यानी मैं आपसे बात कर रही हूँ 10 की, तो हम लोगों ने बात कर ली,
और 10 के बाद हम लोग बात कर रहे हैं 20%, 30%, 40%, लाइक दैट सो ऑन। ठीक है, तो अगर इस तरह के परसेंटेज आते हैं तो हम किस तरीके से निकालेंगे, आप देख लो, बहुत ईजी है दोस्तों, इससे ज़्यादा ईजी आपको नहीं मिल सकता। देखिए 10% आप समझ गई हैं क्या करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपसे कहा आपकी कॉस्ट अगर है 400 रुपीज़, तो 10% डिस्काउंट का मतलब ये ज़ीरो हट गया, आपके पास कितना बचा 40। अब सपोज़ करो आपको डिस्काउंट जो कंपनी ऑफ़र कर रही है वो 10 ना करके कितना कर रही है 20, तो सबसे पहले आप 10 निकाल लो। अब क्योंकि 20 है, 20 क्या है उसका डबल, तो आप बस इस कॉस्ट को डबल कर दीजिए, तो आपको कितना मिल गया 80 रुपीज़ डिस्काउंट। केवल इतना काम करना है, बहुत इजी है। आप केवल 10% निकालो, 10% मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है। अब अगर 20 है तो उसको डबल कर दो, 30 है तो उसको ट्रिपल कर दो। इतना सा काम आपको करना है और आपके लिए सब कुछ बहुत इजी होने वाला है। अब आप ये देखो कि छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम लोग लेके चलेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने सपोज़ अपने बच्चे की आप मार्केट गई हैं, टी शर्ट लेनी है और टी शर्ट की कॉस्ट है आपके पास 400 रुपीज़, MRP दे रखी है, और कंपनी आपसे कहती है कि वो आपको ऑफ़र कर रही है 10% डिस्काउंट। तो आपका क्वेश्चन ये होता है कि 10% डिस्काउंट के बाद इस टी शर्ट की रियल कॉस्ट क्या पड़ेगी और क्या ये टी शर्ट उस कॉस्ट के लिए वर्थ है या नहीं है। तो अब आपको चिंता की कोई बात ही नहीं है। आप क्या करेंगे 400, क्योंकि 10% डिस्काउंट है, लास्ट डिजिट हट जाएगी, आपको क्या मिलेगा 40 रुपीज़। अब इस 40 रुपीज़ को हम अपने MRP से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमारा डिस्काउंट है, डिस्काउंट हट जाएगा, तो हमें कॉस्टिंग क्या पड़ेगी 360 रुपीज़। अब 360 रुपीज़ में हम देख सकते हैं कि क्या ये टी शर्ट वर्थ है या नहीं है। तो आप इस कैलकुलेशन को और भी देख सकते हो। 10% फ्लैट डिस्काउंट के बाद क्या होगा आप ये देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या करा, 400 को 10 से डिवाइड करा, जो मैंने आपको बता दिया, आपको डिवाइड के चक्कर में नहीं पड़ना, आप केवल ज़ीरो हटा दीजिए, 40 रुपीज़ आ गया, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है ज़ीरो। अब आपको शॉपकीपर को क्या पे करना है, 400 में से 40 माइनस कर दीजिए तो 360 रुपीज़। आपको अगर ये सब आता हो तो आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको के साथ खेल नहीं सकता, क्योंकि आप जानती हैं कि आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो मार्केट में कोई भी आपके साथ चीट नहीं कर सकता। सो बी कॉन्फिडेंट वेन एवर यू गो टू द मार्केट, क्योंकि इसमें आप सब कुछ सीख जाओगे। अब आप आ जाइए, सपोज़ आप ऑनलाइन, जैसे आप जानते हो कि आजकल ऑनलाइन का फैशन बहुत है, और इस कोविड के चक्कर में अभी जो बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब चला है उसमें आपने देखा होगा ज़्यादातर ऑनलाइन ही काम चल रहा है, ऑफ़लाइन चीज़ें कम चल रही हैं। तो सपोज़ करो अगर आप कोई पिज़्ज़ा कॉम्बो ऑफ़र करती हैं, ठीक है, तो जब पिज़्ज़ा कॉम्बो की बात आती है तो मुंह में सबसे पहले पानी आ जाता है। लेकिन इस समय हमें पिज़्ज़ा के बारे में नहीं सोचना, हमें किसके बारे में सोचना है, डिस्काउंट। तो सपोज़ करो इस पिज़्ज़ा कॉम्बो की कॉस्ट हमारे पास है 650 रुपीज़ और डिस्काउंट हमें मिल रहा है कितना 10%। अब मुझे पता है कि आप समझ गए हो कि इसको कैसे करना है। 650 रुपीज़ है, आपको पता है लास्ट डिजिट ज़ीरो है, तो हमारा डिस्काउंट कितना हो जाएगा 65 रुपीज़। अब 65 रुपीज़ हम 650 में से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, द रियल कॉस्ट टू पे टू द डिलीवरी बॉय। अब आप देख लीजिए इसकी कैलकुलेशन हमें क्या करना है। सबसे पहले 650 को 10 से डिवाइड करा, आपको डिस्काउंट मिल गया जो कि मैंने आपको बहुत इजीली बता दिया है। अब इस डिस्काउंट को हम लोग माइनस कर देंगे किस में से, 650 यानी MRP में से, और हमें कितना मिल गया 585। तो ये हमारा ऑफ़र है, और डेफिनेटली जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो एक हैप्पीनेस होगी, क्योंकि आपको पता है कि आप बहुत सही चीज़ परचेज़ करने जा रही हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। देखिए, अब आप जानती हैं कि जहाँ बात आ जाती है लेडीज़ की, तो वहाँ सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर उनका होता है वो होता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे। तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कैलकुलेशन हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। ज़्यादातर देखा होगा इस पे डिस्काउंट ऑफ़र्स हम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, कौन सी कंपनी हमें अच्छा डिस्काउंट दे रही है, वो कंपनी हमारे लिए अच्छी है या नहीं है। तो सपोज़ करिए कि आप एमवे की शौकीन हैं या लैक्मे की शौकीन हैं, और आपको 4000 रुपीज़, आपने बंच ऑफ प्रोडक्ट्स चूज़ करा है और आपको 4000 रुपीज़ MRP पड़ रहा है सारे प्रोडक्ट्स का, लेकिन कंपनी आपको 20% डिस्काउंट ऑफ़र कर रही है दिवाली पे, ठीक है। तो अब आप करेंगे क्या, सिंपल है, 4000 रुपीज़ है। अब मैं आपको ऐसे समझाती हूँ जो शॉर्ट है। देखिए, सबसे पहले आपने इसका 10% निकाला, नहीं लास्ट ज़ीरो हटा दिया, तो आपको क्या मिलेगा
₹400। अब क्योंकि ये 20 है, मैंने क्या कहा था, ये 10 के लिए है, तो 20 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 400 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, 800। यानी हमने 400 को डबल कर दिया, तो हमें क्या मिला, 800। यानी कि जो भी हमारी MRP दे रखी है यानी 4000, उसमें से 800 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी बहुत ही बड़ा अच्छा डिस्काउंट हमें मिल रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है। ये देख लीजिए, आप लोग डिवाइड कर दीजिए इसको, तो आपको क्या मिलेगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 4000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिला, 400 रुपीज़ मिल गया, और 400 रुपीज़ को हमने डबल करा तो हमें क्या मिला, 800 डिस्काउंट। और 4000 में से 800 माइनस करते हैं तो 3200 के इतने सारे प्रोडक्ट्स हम खरीद रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है। ये एग्जांपल्स मैंने इसलिए लिए हैं कि ये हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हैं, और हम बहुत ज़्यादा परचेजिंग इन्हीं से रिलेटेड करते हैं। या तो हम ड्रेस लेते हैं, या फूड मटेरियल लेते हैं, या हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे हमारा एक्सपेंडिचर होता है। तो फिर अब आप समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू टी शर्ट ओनली। लेकिन अब आप एक चीज़ और ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम टी शर्ट ले रहे हैं 400 रुपीज़ के, लेकिन डिस्काउंट इस बार दिवाली पे है 25% का डिस्काउंट, ठीक है। तो 25% के डिस्काउंट के बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहूँगी। जैसे अगर सपोज़ करो कोई कंपनी आपको 50% का डिस्काउंट दे रही है, तो आप याद रखो 50% का मतलब आप समझ सकती हो कि 50 का मतलब क्या होता है, आधा, ठीक। तो 50% अगर डिस्काउंट है, यानी कि हमें करना क्या है, हमें जितनी भी कॉस्ट है केवल उसका आधा पे करना होगा, आधी कॉस्ट हमारी डिस्काउंट में चली जाएगी। तो अगर आपकी कॉस्ट कितनी है, 400, तो 400 का आधा कितना हुआ, 200। यानी कि आपको जो टी शर्ट लेनी है उसका प्राइस कितना पड़ेगा आपको, केवल 200, ठीक है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कितने डिस्काउंट की, 25। तो ये भी यूनिक डिस्काउंट होता है, इसको भी हम इस तरह से याद रखते हैं कि 25% का मतलब क्या हुआ, 25%, यानी कि चौथाई। चवन्नी जानते हो ना, चौथाई, तो 1/4 हो गया। तो यानी कि जो भी कॉस्ट है आपको उसका कितना लेना है, ओनली 1/4, वो आपका डिस्काउंट में निकल जाएगा, और रेस्ट ऑफ द पोर्शन आपको पे करना होगा। जैसे 400 की अगर शर्ट है, तो 400 को अगर हम उसका 4th पोर्शन निकालें, यानी कि हम उसका चौथाई निकालें, तो कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ को हमने क्या करा, 400 में से सब्ट्रैक्ट करा, तो हमें कितना मिल गया, 300 रुपीज़ मिल चुका है, ठीक है। तो 300 रुपीज़ ही हमें पे करना है, बस केवल इतनी सी बात है। तो ये सब आप याद रखिए। और एक और एग्जांपल मैं आपके संग शेयर करना चाहूँगी। आपने देखा होगा जो लैक्मे सैलून है, या फिर आपने बहुत सारे सैलून्स देखे होंगे, ये फेस्टिव सीजन्स में या अपने जो रिलायबल कस्टमर हैं उनको कुछ बहुत रेगुलर कस्टमर्स जो होते हैं उनको बहुत अच्छे ऑफर्स देता है, डिस्काउंट्स देता है। तो सपोज़ करिए आप कुछ ब्यूटी सर्विसेज के लिए जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फेशियल कराया है, वैक्सिंग कराई है और हेयर कट लिया है, तो आपका टोटल जो MRP आ रहा है वो 4200 रुपीज़ आ रहा है सभी सर्विसेज का। और कंपनी आपके संग बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए लिबरल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि आप उसके रेगुलर कस्टमर हैं। तो कंपनी आपको 30% डिस्काउंट ऑफ़र करती है। तो अब आपको 30% डिस्काउंट निकालना है किस पर, 4200 पर। तो ये भी आपके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ 10% पहले हम निकालेंगे, तो 10% का मतलब 0 हटा दीजिए। अब क्योंकि 30% है तो हम इसको ट्रिपल कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 30, 3 2 6, 3 4 12, यानी 1260, 1260 रुपीज़ हमारा डिडक्ट हो जाएगा, और हमें 4200 रुपीज़ पे नहीं करना। 4200 माइनस 1260, यानी 1260 का हमें फ़ायदा होने वाला है। तो बस इतनी सी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। ये बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। मुझे लगता है अगर आप ये डिस्काउंट निकालना सीख गई हैं तो अब आप अपनी हैप्पी शॉपिंग के लिए रेडी हैं, एक कॉन्फिडेंट शॉपिंग के लिए रेडी हो चुकी हैं। तो थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स। इसके साथ साथ मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगी, ये हमारा डिस्काउंट चार्ट है। अगर आप इसको भी देख लेती हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। तो आप ध्यान से सुनिएगा फिर से। देखिए, ये डिस्काउंट चार्ट में क्लियरली दे रखा है, अगर 10% का डिस्काउंट है तो आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, जिसका मैंने प्रोसीजर आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। 20% का है तो 10 से डिवाइड तो करना है, साथ के साथ डबल कर देना है। 30% है तो ट्रिपल कर देना है 10 से डिवाइड करने के बाद। 25% है तो 1/4 ऑफ द कॉस्ट हमारी डिस्काउंट में जाएगी, और 50% है तो
आधी कॉस्ट डिस्काउंट में चली जाएगी। तो केवल ज़्यादातर हमें यही ऑफ़र्स देखने को मिलते हैं जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, और रेस्ट भी अगर आते हैं तो भी आप समझ गए हैं कि आपको करना क्या है। तो अब आप पूरी तरह से रेडी हैं। मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखिए, उसके बाद आपको डिस्काउंट को लेके तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो अब आप पूरी तरह से सीख चुकी हैं डिस्काउंट, आप ऑलरेडी एक सही वीडियो को क्लिक कर चुकी थी, तो अब आप डिस्काउंट जानती हैं, बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप क्या करिएगा, आप प्लीज़ इस बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें सारे इस चैनल के। और एक और रिक्वेस्ट है माय फ्रेंड्स कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करिए, जिससे वो भी जब शॉपिंग पे जाएंगी तो उन्हें डिस्काउंट को लेकर कोई भी चीट ना कर पाए और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट करिए, और कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली अपने व्यूज़ शेयर करिएगा और इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे सेफ एंड स्टे प्रोटेक्टेड।